अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज का अगला टॉपिक है केमिकल कोऑर्डिनेशन। केमिकल कोऑर्डिनेशन का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है एंडोक्राइन सिस्टम। आपने एंडोक्राइन सिस्टम को समझना है। बॉडी के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, ऑल एक्टिविटीज़ नीड टू बी रेगुलेट। यानी बॉडी जो फंक्शन कर रही होती है, जितने भी काम हैं, जितने भी इसकी एक्टिविटीज़ हैं, उनको रेगुलेट करने की ज़रूरत होती है। जैसे कि आपकी ग्रोथ है, एक छोटा बच्चा है, वो आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता है, इसकी भी रेगुलेशन ज़रूरत है। रिप्रोडक्शन है, इसको भी रेगुलेशन की ज़रूरत होती है। मेंटेनेंस ऑफ ग्लूकोज, वाटर एब्जॉर्प्शन इन किडनी ईटीसी, ये सारे प्रोसेस हैं या जो सारे फंक्शंस हैं बॉडी के अंदर, इसको रेगुलेट करने के लिए एक सिस्टम होता है हमारे पास, जिसको हम एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। ये एंडोक्राइन सिस्टम आपका केमिकल कोऑर्डिनेशन के ज़रिए होता है, यानी कि केमिकल्स के थ्रू इसको कंट्रोल किया जाता है या रेगुलेट किया जाता है। दिस सिस्टम यूज टू केमिकल्स आर हार्मोन। इस सारे सिस्टम्स में जो काम करने वाले हैं वो केमिकल्स काम कर रहे होते हैं। हार्मोन्स आर मैसेंजर्स विच प्रोड्यूस बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो इस एंडोक्राइन ग्लैंड्स या एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर हमारे पास दो चीज़ें बहुत मेन है। एक एंडोक्राइन ग्लैंड है और दूसरी चीज़ ये है कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं वो हार्मोन्स इम्पोर्टेंट है। तो ग्लैंड्स को समझें, ग्लैंड्स क्या होते हैं। ग्लैंड्स आर ऑर्गन्स विच सेक्रीट्स केमिकल्स। ग्लैंड एक सेक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम ग्लैंड कहते हैं। तो इनके अंदर सेक्रीशंस होती हैं यानी हार्मोन्स होती हैं। कुछ ग्लैंड ऐसे होते हैं जिनके अंदर एंजाइम होते हैं और बाज़ औक़ात ग्लैंड्स हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं जो केमिकल होते हैं। तो हमारे पास एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन कौन से हैं ये मैंने यहाँ पर लिख लिए हैं। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, पैराथायरॉयड है, एड्रिनल ईटीसी, ये आपके ग्लैंड्स हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जो क्या करते हैं, हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं और यही हार्मोन अपना बॉडी के अंदर एक फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। हमने जिक्र किया था एंडोक्राइन ग्लैंड्स का। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर जो मास्टर ग्लैंड है आपका, यानी पूरे एंडोक्राइन सिस्टम को चलाने वाला जो ग्लैंड है उसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को भी चलाने वाला एक और ब्रेन का पार्ट है जिसको आप हाइपोथैलेमस कहते हैं। तो आज हम ये सीखेंगे कि हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ आपस में क्या लिंक है। तो चूँकि पूरी बॉडी को हमारा ब्रेन सिस्टम कंट्रोल कर रहा होता है, ब्रेन के ऊपर डिपेंड करता है, इसी तरह आपका जो एंडोक्राइन सिस्टम है उसका जो मास्टर ग्लैंड है वो पिट्यूटरी ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड को जो कंट्रोल है, जिसके हाथ में है कंट्रोल, वो आपका हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस इज़ अ पोर्शन ऑफ ब्रेन विच रेगुलेट द इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ द बॉडी। बॉडी के अंदर जितनी भी चेंजेस होती हैं या जो भी इन्वायरमेंट है बॉडी का, उसको कंट्रोल कर रहा होता है आपका ब्रेन का एक पोर्शन जिसको हम हाइपोथैलेमस कहते हैं। किस तरह ये कंट्रोल कर रहा होता है हम आगे इसको सीखेंगे। इसकी एग्जांपल है जैसे कि हार्ट बीट है, बॉडी टेम्परेचर है, वाटर बैलेंस है, सेक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड्स, ये सारा जो सिस्टम कंट्रोल करता है आपका हाइपोथैलेमस। तो सेक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड्स, तो पहले समझे कि पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड अ स्मॉल ग्लैंड अबाउट 1 सेंटीमीटर इन डायामीटर। ये एक बहुत ही छोटा ग्लैंड है जिसका डायामीटर है 1 सेंटीमीटर। पी शेप्ड है, इसकी जो शेप है एक मटर के दाने की बराबर है, यानी कि एक इस तरह का एक ग्लैंड है, बहुत ही छोटा है। कनेक्टेड टू हाइपोथैलेमस, ये मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है जो ये आपका क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड है। इसके दो पोर्शंस हैं, एक को हम पोस्टेरियर लोब कहते हैं और दूसरा हमारे पास है एंटीरियर लोब। तो ये कनेक्टेड है आपके ब्रेन के हाइपोथैलेमस के साथ।
एक डंडी या एक पाइप के थ्रू कनेक्टेड है, जिसको हम स्पेंडिबुला या स्पेंडिबुलम भी कहते हैं इसको। ये कनेक्टेड है आपके हाइपोथैलेमस के साथ। कौन? पिट्यूटरी ग्लैंड। एक धागे लाइक स्ट्रक्चर या एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर जिसको आप स्पेंडिबुलम कहते हैं। इसके 2 पोर्शन है, ये हमने जिक्र किया, एक एंटेरियर लोब और दूसरा पोस्टीरियर लोब है। दोनों से हार्मोन्स की सेक्रेशन होती है। पोस्टीरियर लोब में क्या होता है? पोस्टीरियर लोब 2 हार्मोन्स सेक्रेट करता है, एक ADH एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन जिसको आप वेजोप्रेसिन भी कहते हैं, दूसरा है हमारे पास ऑक्सीटोसिन। ये 2 हार्मोन्स आपके पोस्टीरियर लोब से सेक्रेट होते हैं। पोस्टीरियर लोब किसका पार्ट है? पिट्यूटरी ग्लैंड का। तो ADH या वेजोप्रेसिन, इसका काम क्या होता है? ये प्रोमोट करता है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ये बॉडी के अंदर वाटर की बैलेंस को मेंटेन रखता है, यानी वाटर अगर ज़्यादा खारिज हो रहा होता है बॉडी से तो ये दोबारा उसको किडनी के अंदर रीअब्जॉर्ब करवा रहा होता है। कौन? आपका वेजोप्रेसिन हार्मोन, जो पोस्टीरियर लोब से रिलीज़ होता है। दूसरा इसका हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। ये आपका हाइपोथैलेमस के अंदर बनता है और ये स्टोर होता है आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर। इसके 3 मेन फंक्शंस हैं। इंक्रीज द सेक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन। ये प्रोजेस्टेरोन मेल फीमेल का जो हार्मोन होता है, सेक्स हार्मोन, उसको इसकी सेक्रेशन को क्या करता है? इंक्रीज़ करता है। दूसरा इसका जो काम है, कंस्ट्रक्शन ऑफ यूटेरस एट द टाइम ऑफ पार्चुराइजेशन। दूसरा ये यूटेरस की दीवारों को या यूटेरस के जो वॉल्स होती हैं उनको कंट्रैक्ट करता है बच्चे की पैदाइश के दौरान। ज़ाहिर सी बात है उस यूटेरस की वॉल्स पहले तंग होती हैं, जब ये हार्मोन इनको कंट्रैक्ट करता है तो ये दीवारें मज़ीद खुल जाती हैं पीछे की तरफ। तो इसके कंट्रैक्शन की वजह से बच्चे की पैदाइश में क्या होती है? आसानी हो जाती है। तीसरा जो इसका काम है, स्टिमुलेट रिलीज़ मिल्क फ्रॉम द मेमोरी ग्लैंड। उसके बाद इसका जो फंक्शन है, बच्चे की पैदाइश के बाद क्या करता है? ये मेमोरी ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करता है तो वो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं। 3 इसके एम फंक्शन है किसके? ऑक्सीटोसिन के। मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड का जो अगला पोर्शन है, जिसको हम एंटेरियर पिट्यूटरी कहते हैं, इसको आप मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, प्रोड्यूस ट्रोपिक हार्मोन्स टू स्टिमुलेट द एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज देयर हार्मोन्स। इसका जो मेन फंक्शन है, यानी एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर आपके बाकी जितने भी ग्लैंड्स हैं उन सब को स्टिमुलेट करवाता है या उसको कंट्रोल करता है आपका एंटेरियर पिट्यूटरी। इसका जो पहला हार्मोन है सोमेटोट्रोफिन, जिसको STH कहते हैं, आल्सो नोन एज ग्रोथ हार्मोन। SRF इज सेक्रेटेड फ्रॉम हाइपोथैलेमस। सोमेटोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर आपके हाइपोथैलेमस से रिलीज़ होता है। रिलीज़ होकर कहाँ आता है? आपके एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में आता है। एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा वो आपका सोमेटोट्रोफिन, या आपका जो ग्रोथ हार्मोन है उसको रिलीज़ करेगा। इट मीन्स इसकी सेक्रेशन में भी, या ग्रोथ हार्मोन की जो सेक्रेशन है उसमें भी आपका हाइपोथैलेमस इन्वॉल्व है, यानी इसकी मर्ज़ी के बगैर ये रिलीज़ नहीं होता। ग्रोथ हार्मोन प्रोमोट्स सेल डिवीज़न। जब ये ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ होता है आपके इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से तो इसका काम है सेल डिवीज़न को इंक्रीज़ करेगा। ज़ाहिर सी बात है बॉडी की ग्रोथ होगी या बच्चे की ग्रोथ होगी वो सेल डिवीज़न से ही होती है। सेल डिवीज़न होगी तो उसकी ग्रोथ होगी। दूसरा इसका फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस। बॉडी के अंदर प्रोटीन बनेगी तब भी बॉडी की ग्रोथ हो जाएगी। एंड बोन ग्रोथ, और ग्रोथ जब होगी तो समझो आपके बोन भी ग्रोथ होंगे। किस एज में होता है ये? 80 to
20 ईयर्स। इन एज में ये हार्मोन ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज़ होता है और जो ग्रोथ भी बहुत तेज़ होती है, उसके बाद ग्रोथ स्टॉप हो जाती है। इसकी दो कंडीशंस होती हैं। अगर ये ग्रोथ हार्मोन्स ज़्यादा रिलीज़ होते हैं बॉडी से तब क्या होता है, अगर ये ग्रोथ हार्मोन की कमी होती है तब क्या होता है। तो यहाँ पर देखें, ड्वार्फिज्म, द रेट ऑफ ग्रोथ डिक्रीज ड्यू टू द टू लिटल सेक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, यानी बहुत कम मिकदार में अगर ग्रोथ हार्मोन बॉडी से रिलीज़ होता है तब क्या होता है, ड्वार्फिज्म होता है। यानी वो बच्चा, उसकी ग्रोथ सही से नहीं हो पा रही, वो बहुत ही छोटा होता है, उसका कद छोटा होता है, उसकी बॉडी हाथ वगैरह बहुत ही छोटे होते हैं, जिसको हम ड्वार्फिज्म कहते हैं। दूसरी इसकी अपोजिट जो कंडीशन है उसको हम गिगानिज्म कहते हैं या एक्रोमेगले। इसमें क्या होता है, इंक्रीज़ द ग्रोथ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, यानी वेरी टाल होगा, ओवर वेटेड होगा, उसकी बॉडी, हाथ मुंह बहुत बड़े होंगे, उसका वेट भी बहुत ज़्यादा होगा, बहुत लंबा शख्स बन जाता है। किसकी वजह से, ड्यू टू द ओवर प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन की ज़्यादा प्रोडक्शन या ज़्यादा प्रोड्यूस होने की वजह से ये शख्स बहुत टाल हो जाता है, इसके हाथ पाँव बड़े हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो हार्मोन है इसका आपका इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का, वो है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको आप TSH कहते हैं। नाम से ही ज़ाहिर है कि इसका काम क्या होगा। ये क्या करता है, थायराइड रिलीजिंग फैक्टर, जिसको आप TRF कहते हैं, फ्रॉम हाइपोथैलेमस या हाइपोथैलेमस से ये फैक्टर रिलीज़ होता है। रिलीज़ होकर कहाँ आएगा, आपके थायराइड ग्लैंड के अंदर। तो थायराइड ग्लैंड क्या करेगा, अपना हार्मोन प्रोड्यूस करेगा। कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करेगा, आपका TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन आएगा आपके थायराइड ग्लैंड के पास। थायराइड ग्लैंड की जो सेक्रेशन है वो आपकी थायरोक्सिन है, यानी थायराइड ग्लैंड अपना हार्मोन सेक्रेट करेगा थायरोक्सिन। इसको आप यूँ समझे जैसे TRF हाइपोथैलेमस से रिलीज़ हुआ, ये आया किसके पास, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। पिट्यूटरी ग्लैंड से आपका TSH रिलीज़ हुआ, ये आया आपके थायराइड ग्लैंड के पास। थायराइड ग्लैंड ने फिर आप अपना एक हार्मोन रिलीज़ किया जिसका है थायरोक्सिन। इसका फंक्शन हम आगे पढ़ेंगे कि थायरोक्सिन का क्या काम है, इसका टारगेट कहाँ है, किस टारगेट पर ये जाकर काम करता है। तो अगला हार्मोन है एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, जिसको ACTH कहते हैं। तो इसका भी जो कंट्रोल है वो आपके हाइपोथैलेमस के पास है। हाइपोथैलेमस एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर रिलीज़ करता है, जो आपका इंटीरियर पोस्ट पिट्यूटरी ग्लैंड में आता है। पिट्यूटरी ग्लैंड में जब आएगा तो पिट्यूटरी ग्लैंड अपना एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन रिलीज़ करेगा। ये हार्मोन जाकर कहाँ पर एक्ट करेगा, आपके एड्रीनल कॉर्टेक्स, जो किडनी के ऊपर ग्लैंड है उस पर एक्ट करेगा। तो ये एड्रीनल कॉर्टेक्स अपना एक हार्मोन प्रोड्यूस करेगा जिसका नाम है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड एंड्रोजन। इन दोनों का फंक्शन क्या है, किस टारगेट पर ये काम करेंगे, इसको हम आगे पढ़ेंगे। दिस इज़ द कंट्रोल बाय स्टीरॉयड लेवल इन ब्लड। दूसरा इसका जो काम है, ब्लड के अंदर स्टीरॉयड लेवल को भी कंट्रोल करता है। नेक्स्ट हार्मोन है गोनेडोट्रोफिक हार्मोन। It is follicle stimulating hormone. It acts upon ovary to stimulate maturation of follicles. ये follicles को stimulate करवाता है और ओवरी के ऊपर एक्ट करता है दौरान follicles की मैचुरेशन, यानी follicles पहले छोटे होते हैं, उनकी जो मैचुरेशन है वो ये हार्मोन करवाता है। FSH कहाँ से रिलीज़ होता है, आपके एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। अगला जो इसका काम है वो है फॉलिक्यूलर सेल्स इंक्रीज अमाउंट ऑफ द एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो ये फॉलिक्यूलर सेल्स हैं, इंक्रीज़ करते हैं अपने प्रोडक्शन को। प्रोडक्शन उनकी क्या है, एस्ट्रोजन एंड
प्रोजेस्टेरोन इन सेल्स से रिलीज़ होते हैं। किसकी वजह से? गोनेडोट्रोफिक हार्मोन्स की वजह से, जो आपके एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज़ होता है। FSH स्टिमुलेट द जर्मिनल एपिथेलियल ऑफ द टेस्टिस एंड स्पर्म प्रोडक्शन। ये स्पर्म की प्रोडक्शन को भी ज़्यादा करता है आपका FSH। नेक्स्ट हमारे पास हार्मोन है इसका एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का, वो है प्रोलैक्टिन। इट इज़ प्रोड्यूस्ड आफ्टर चाइल्ड बर्थ। जब चाइल्ड की बर्थ हो जाती है, पैदाइश हो जाती है, उसके बाद ये हार्मोन आपका रिलीज़ होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। इट डेवलप एंड प्रोड्यूस मिल्क। ये प्रोड्यूस करता है या मिल्क की जो मिकदार है उसको बढ़ाता है। इट आल्सो प्लेज अ रोल इन कार्बोहाइड्रेट एंड फैट मेटाबॉलिज्म। ये कार्बोहाइड्रेट और चर्बी की जो मेटाबॉलिज्म है या उसकी जो तोड़ फोड़ है उसमें भी इम्पोर्टेंट रोल है इसका, प्रोलैक्टिन का। प्रोलैक्टिन इज़ प्रोड्यूस्ड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूस करता है कौन से पार्ट इसका? एंटीरियर लोब। इट इनहिबिट बाय प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन फ्रॉम हाइपोथैलेमस। जब इसकी मिकदार हमें कंट्रोल करनी हो तो इसको कंट्रोल भी आपका हाइपोथैलेमस करता है अपने एक हार्मोन के ज़रिए जिसका नाम है प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन, जिसको PIH भी कहते हैं। ये जब हाइपोथैलेमस से रिलीज़ होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड में आएगा, तो पिट्यूटरी ग्लैंड अपना प्रोलैक्टिन प्रोड्यूस करना बंद कर देगा। तो आई होप को आपको वीडियो समझ में आई होगी। नेक्स्ट मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।